कहते हैं जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा गुरु न केवल आपके इस जन्म को सार्थक कर सकता है, बल्कि आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी को एक सही मार्ग दिखाकर जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। और इसके साक्षात उदाहरण है शर्मा जी। भक्ति में तनिक भी रुचि न थी, लेकिन जब उनकी मुलाकात गिव यानी गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन के संस्थापक डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से हुई तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वे बने अकाम भक्ति दास। उनका ये परिवर्तन न सिर्फ उनके जीवन को सार्थक किया, बल्कि उनके प्रभाव से उनकी धर्म पत्नी और बच्चों का जीवन भी बदल गया। अकाम दास जी ने एमटेक किया है, जबकि सची देवी जी बीटेक है, लेकिन आज दोनों अपनी इंजीनियरिंग के मार्ग को छोड़कर कृष्ण की भक्ति का मार्ग अपनाया है। और अब उनके 2 बेटे भक्त भागवत दास और हरिअंश दास भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि उनसे 10 कदम आगे ही चल रहे हैं। क्योंकि आज अकाम दास जी और सची देवी जी की पहचान उनके 4 साल के बेटे भक्त भागवत से ही है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि एक सच्चा गुरु न सिर्फ आपके बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सही मार्ग दिखाता है। भक्त भागवत को देखकर ये सार्थक लगता है। ऐसी माता को नमन है जिन्होंने भक्त भागवत दास प्रभु को गर्व से ही कृष्ण की भक्ति सुनाई है। तो भक्त भागवत को आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिनकी वजह से आज भक्त भागवत हैं, चलिए आज हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं। जब भी बात आती है कपल्स की तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। दिमाग में आता है घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पार्टी शार्टी करना। दिमाग में ये आता है कि एक कपल है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐश आराम छोड़कर आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। एक ऐसा कपल है जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस कपल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इनका 3 साल का छोटा बेटा है, वर्ल्ड फेमस है, नाम है उसका भागवत, जिसे आप धर्मा लाइफ पर भी मिल चुके हैं। तो आज टाइम आ चुका है भागवत के मम्मी पापा से मिलने का। थोड़ी इनके बारे में अगर बातें करें तो ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ा, अध्यात्म के मार्ग पर क्यों आए, ये सारी बातें आज हम उन्हीं के साथ करने वाले। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं भागवत के मम्मी पापा का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैसे हो भागवत? तो ठीक है, तो आज हम आपसे थोड़ा कम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके मम्मी पापा से। तो सबसे पहले तो आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जितना हम जानते हैं कि आप दोनों जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं और अब आप दोनों जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। आप गिफ्ट फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये इतना तो हमें पता है, लेकिन हमें वो साइड जानना है जो अभी तक लोगों को नहीं पता। तो आप अपनी स्टार्टिंग लाइफ से थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अकाम भक्ति दास है, ये मेरा दीक्षित नाम है। दीक्षा के बाद हमारा नाम बदल जाता है, भगवान के दास आगे लग जाता है। वैसे आदित्य शर्मा, और वैसे मैं जयपुर से हूँ। मैंने अपना कॉलेज किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी SRM यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पहले मर्चेंट नेवी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, पर मैंने देखा कि केवल पैसा ऐशो आराम ही सब कुछ नहीं है, और उससे बढ़कर भी एक चीज़ है जो कि है धर्म। और जब तक जीवन में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, तो सफलता मिल ही नहीं सकती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज खूब पैसा है, ऐशो आराम है, और उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है, उनके जीवन में प्रेम नहीं है ना। वो जेलस हैं, क्रोधित हैं, अपने जीवन में टेंशन्स हैं, उनके फ्रस्ट्रेशंस हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो ये शिक्षा मुझे मिली मेरे शिक्षा गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से, जब मेरी माताजी मुझे उनके पास लेकर गईं। और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया, और मैंने ये ही सोचा कि अपना जीवन मुझे इसी में देना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का भी भला हो सके और मेरा खुद का तो भला हो ही सके। बहुत अच्छी बात, इनकी तो बात हो गई। आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि औरतों की साइड में बहुत कम लोग जान पाते हैं, तो हम आपकी साइड भी जानना चाहेंगे। मतलब मेरी जो फैमिली है वो इतनी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, लेकिन जब मैं प्रभु जी से मिली तो फिर मतलब भक्ति में आने से पहले मैं बिल्कुल मटेरियल लाइफ ही जी रही थी। तो फिर मैंने जब गुरु जी को सुना तो मुझे लगा कि हमें अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में ही देना चाहिए। फिर मैंने अपनी पढ़ाई करी, लेकिन मतलब यही था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी उसमें। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो मुझे बस एक ही इच्छा थी कि मुझे अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में देना है, भगवान की भक्ति में देना है। और जो भगवान, जब हमारी शादी भी हुई तो हमने
यही प्लान किया था कि जो भगवान जो मतलब जो भी हमारी संतान होगी उसको भी हमें इसी लाइन में आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य यही है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। तो हमने उसको बचपन से यही सिखाया और जो खुद कर रहे हैं वही इसको करा रहे हैं। चलिए, आप लोगों के बारे में तो हम जान गए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की, ये सारी चीज़ें तो हो गई। एक चीज़ जो मैं अभी इन बातों से ही फील कर पा रही हूँ, मैं पूछना चाहूँगी, आप दोनों बीटेक से हैं, हम सभी जानते हैं बीटेक वालों की लाइफ कैसी होती है। कभी ऐसा नहीं लगता कि अपने उन फ्रेंड्स को देख के जो अभी कहीं जॉब कर रहे होंगे, या कभी उनको देख कर या उनसे बातें करके ऐसा नहीं लगता कि वो लाइफ ज़्यादा अच्छी है, या कुछ ऐसी फीलिंग जो लगता हो कि मिस है लाइफ में, ऐसी कोई फीलिंग आती है या आपको लगता है कि संपूर्ण है? नहीं, बल्कि उल्टा होता है, आई थिंक सो, कि क्योंकि देख के हमें ये लगता है कि काश वो भी इस लाइन में आ जाते। हमें उनको देख के ये नहीं लगता कि हमें उनके जैसा जीवन जीना है, उनको देख के ये लगता है कि काश वो इस नॉलेज को ले पाते। उन्होंने जो अपना जो लाइफ है वो सिर्फ मटेरियल नॉलेज लेने में ही लगा दिया है, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं उनके साथ कि उनको हम जो है भगवद गीता का ज्ञान दे सके, उनको सिखा सके और उनको भी इस लाइन में ला सके। क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो कॉरपोरेट से होते हैं और जो ऐसी लाइफ लीड कर रहे होते हैं, तो वो बहुत टेंशन में होते हैं। वो जब हमारे पास आते हैं तभी तो वो दुखड़ा रोते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे को ये टेंशन है, वो टेंशन है। तो हमें ऑटोमेटिकली भान हो जाता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, ये है। चलिए, ये तो हो गया कि ठीक है, आप बहुत खुश हैं और अच्छी चीज़ है। और ये आपने जो बोला ना, इससे बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, क्योंकि जो भागदौड़ वाली लाइफ में है, जो जॉब कर रहे हैं, उनको पता है जीवन का शोर क्या है। आप तो चलिए, ये तो बात हो गई। एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि ठीक है, जॉब करते हैं तो पैसे आते हैं, यहाँ पे कैसे है कि अपना जीवन यापन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, छोटा बच्चा है, अपनी नीड्स है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम अपने नीड्स पूरे नहीं करते होंगे, वो तो उसको करने के लिए पैसे कैसे आते हैं, या आप कैसे अपना मैनेज करते हैं? हम लोग आश्रम पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसके लिए गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन है, वो ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपको अपने लाइफ में पूरी तरह डेडिकेशन से स्पिरिचुअल नॉलेज को फैलाना है और स्पिरिचुअल नॉलेज प्रैक्टिस करनी है अपने लाइफ में, तो गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन उनका हमारा मेडिकल, हमारा फूड, हमारा बेसिक सारी जो नीड्स हैं, नीड्स नॉट ग्रीड, क्योंकि ग्रीड का तो कोई अंत ही नहीं है। तो और ग्रीड होता तो आप यहाँ नहीं होते। यही इच्छा होती है कि जो मिल जाए उसमें अपना निर्वाह करो, और हमारा सारा टाइम कृष्ण सेवा में जाता है, तो इतना दिमाग भी नहीं होता कि हमें इधर उधर चीज़ें चाहिए। तो जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। जैसे आश्रम में बच्चे हैं, उनको फेस्टिवल्स पे उनको ड्रेसेस मिलती हैं, या फिर माताएं, सब प्रभुओं को मेडिकल सब आश्रम से प्रोवाइड किया जाता है। हमारे को खुद से अलग से अर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया। फ्यूचर प्लान्स होंगे आपके भी कि कुछ सोचा होगा? छोटा बेटा है आपका, एक और भी बच्चा है जो भी फ्रेम में नहीं है। मैं बता दूं कि भागवत को एक भाई भी है, वो फ्रेम में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको उनकी फोटोज जरूर दिखाऊंगी। तो कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे बच्चों को लेकर, खुद को लेकर, कि आने वाले समय में क्या करना है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है। मैंने तो बस यही सोचा है कि हम जिस आश्रम में रह रहे हैं, यही आश्रम हमारी दुनिया है। तो ये जो जीवन हमें मिला है, ये बहुत मुश्किल से मिला है, मनुष्य जीवन। तो जो भागवत है, तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरा जीवन इस आश्रम में रहे और भगवान का प्रचार करे, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मुझे वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं जो मेरा प्रचार करते हैं। और हम भागवत को बचपन से वही सिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो इतने लोग दुखी हैं, टेंशन में हैं, हमें उनको भगवान के बारे में याद दिलाना है। जो लोग भूल गए हैं उनको कृष्ण के बारे में याद दिलाना है। तो इसका जो जीवन है आने वाला, वो सब इसका आश्रम पे डिपेंडेंट है। तो इसको बाहर की दुनिया इसको नहीं पता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, मतलब आपका सारा क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। अब ना कुछ छोटी छोटी सी चीजें, आप दोनों आपस में, अब सात्विक हो, आप लोग बहुत शांत हो, लेकिन आपस में लड़ते तो होगे, कपल हो। प्रभुपाद जी कहते थे कि जहाँ दो बुद्धिमान लोग मिलते हैं तो वहाँ जैसे अगर दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे तो सरी, पर जब क्या होता है ना, पर्पस अगर एक होता है तो फिर दोनों साथ चल सकते हैं। अगर पर्पस अलग अलग हैं, मान लो मेरा पर्पस अलग है, इनका पर्पस अलग है, तो फिर डाइवोर्स क्यों होते हैं लोगों में? क्योंकि पत्नी का पर्पस अलग है, पति का पर्पस अलग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। परंतु यहाँ पर्पस ही एक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हल्की फुल्की नोक झोंक तो हो ही जाती है, उसमें तो कोई उस नोक झोंक में मनाता कौन है, हारता कौन है, जीतता कौन है, ये भी बता दो आप। ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस टॉक्स होती हैं। होता है ना कि मतलब हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी लड़ाई ऐसी नहीं होती कि हम एक दूसरे को गुस्सा दिखाएं या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाएं।
तो हम ऐसे नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई भी ऐसी होती है कि यार माला नहीं हुई, अभी बात मत करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे भागवत है तो हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, तो इसको पता है कि वे गाड़ी में जा रहे हैं तो वो टाइम हमारा माला के लिए है, उसमें हमें बातें नहीं करनी। तो ये हमें डांट देता है कि अरे बात मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ये टाइम माला का है। तो हमारी जो लड़ाइयाँ भी होती हैं वो ऐसी होती हैं कि इसको आपने सिखाना था, आपने सिखाया नहीं, और इसका टाइम वेस्ट कर दिया आपने। इसको कृष्णा कॉन्शियस बातें सिखाओ और आरती करो, क्योंकि ये हमें जब से भागवत हमारे जीवन में आया है, हमारा टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आज कृष्णा कॉन्शियस हो गया है। पहले हम 1-2 बार आरती करते थे सुबह और शाम, इसके चक्कर में हमें 4 बार करना पड़ती है। तो हम सारा टाइम हमारा कृष्णा कॉन्शियस है। एक चीज़ जो मुझे ऐसा मुझे मेरा मन कर रहा था मैं आपसे पूछूं, भागवत अभी 3 साल का है, बहुत छोटा है। ऐसा होता है क्या कि आपको कभी देख कर लगता है दूसरे बच्चों में और इसके में थोड़ा डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, इजीली समझ आ जाएगा। मैं अभी दिल्ली गई थी एक फ्रेंड के घर पे, से हम लोग डिवोटी फ्रेंड हैं, तो वो इसको लेकर के बाहर चले गए रोड पे, तो बच्चे काइट उड़ा रहे थे। तो जब वो काइट उड़ा रहे थे तो भागवत ने देखा, तो भागवत ने बोला मुझे देना काइट। मैं नहीं थी साथ में, वो कोई प्रभु जी के साथ गया था, उन्होंने घर आके मुझे बताया। तो वो काइट उड़ा रहे थे तो इसने उनसे काइट ले ली और फाड़ दी। तो उन्होंने कहा ये अपना टाइम भौतिक चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, ये जो टाइम है ये कृष्ण के लिए, अगर काइट भी उड़ानी है तो कृष्णा का कीर्तन करते हुए उड़ाओ। तो ये ऐसे दूसरे बच्चों को करेक्ट करता है। तो इसने ये नॉलेज सीखी है आश्रम से और ले रहा है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये और बच्चों को भी सिखा रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब छोटी सी चीज़ें पूछ लूँगी मैं आपसे बहुत जल्दी। आने वाले टाइम में, या फिर अगर आप जैसे कपल्स जो दिखते हैं आपको, आप बहुत ही परफेक्ट हैं, मैं आपके साथ समय बता रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही परफेक्ट है और टचवुड इनको नजर ना लगे। बहुत सारी बातें की हमने भागवत के बारे में, भागवत के मम्मी पापा के बारे में। अपने सवाल जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको इनसे कोई सवाल होगा। जाते जाते बहुत परफेक्ट कपल है, टचवुड नजर ना लगे आप लोगों को, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा कोई मैसेज है जो आप आज के यंग जनरेशन के जो कपल्स है, जो फाइट करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, या जिनके साथ जिनको एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, कुछ ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहें? हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक आदर्श बनिए। और वो आदर्श कैसे बन सकते हैं? जब आप भगवत गीता जानेंगे। बिना भगवत गीता जाने आपका पर्पस एक नहीं हो सकता। तो आप सब भगवत गीता जानिए। भगवत गीता किताब के रूप में तो सबके घर में होती है, आपके घर में भी होगी, परंतु बुक को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप givegita.com पे जाएं, वहाँ पे हमारा एक छोटा सा कोर्स है भगवत गीता का। उसको आप कोर्स को करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी है कि कैसे आप अपनी लाइफ में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे मतलब कोई सन्यासी हो, कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ पर्सन, चाहे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में लाइफ से हो, मान लो कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सीए हो, कोई लॉयर हो, कोई भी हो, परंतु वो अपना जीवन कैसे हर समय खुश रह सकता है, अपने जीवन में आनंद में रह सकता है, कैसे हर समय वो एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकता है। तो उसके लिए आप वो भगवत गीता का छोटा सा कोर्स है 13 आवर्स का। मैं 13 घंटे की बात आपको 1 मिनट में नहीं बता सकता, तो 13 घंटे आपको देने पड़ेंगे और बिल्कुल फ्री है वो। आप जाइए, डाउनलोड करिए और उसको सुनिए और अपने बच्चों को गिव गीता के गुरुकुल में आप पढ़ा सकते हैं, उनकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपने सुना, हमने बात की भागवत के मम्मी पापा से। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। और इन्होंने सारे आपको अपने जो सीक्रेट्स है ना, कि ये कैसे परफेक्ट है, ये जो 3 साल का भागवत है कैसे वर्ल्ड फेमस हो चुका है, कैसे इतनी खास चीजें करता है, सारी बातें शेयर की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी फिर इनसे जुड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे एक शो को लेकर आने वाले हैं जिसमें हम इनसे बात भी करेंगे। तो अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। तो हम सभी की तरफ से आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।